हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चार संधारित्र यहाँ पे दे रखा है C1, C2, C3 और C4 हमें दे रखा है। कुछ चित्रानुसार जोड़ा गया है। C2 तथा C4 पर आवेश का अनुपात क्या होगा हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है, बताना इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम संधारित्र लेते हैं C1, C2, C3 तो हम इस तरह से लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और हैं तो इस तरह से लिखेंगे 1/C4, 1/C5। ऐसे ही हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। ये होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और किसी भी संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। संधारित्र की धारिता का सूत्र अगर हम देखें, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? Q/B हो जाएगा। संधारित्र की धारिता हो जाएगा Q/B, जहां पे क्या होता है, जहां पे हम देखते हैं Q इस संधारित्र पर आवेश और B संधारित्र के मध्य विभव होता है। अब यहां पे हम देखेंगे C बराबर हो जाएगा Q/B। अब यहां पे हम देखते हैं उत्तर को, तो हम यहां पे सबसे पहले चित्र को समझें कि इस चित्र में देखिए विभव कितना दे रखा है भी। तो मान लेते हैं बिंदु A और B के मध्य विभव कितना है? भी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए C4 के मध्य कितना विभव होगा? भी विभव होगा। और A और B के मध्य हम देखते हैं हमें C1, C2 और C3 तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और इनके मध्य अगर तीनों के मध्य देखें तो विभव हमें कितना मिलता है? भी। इस एक चित्र के माध्यम से अगर हम कुछ इस तरह से समझें कि A और B है और इनके मध्य हमें C4 दे रखा है और एक ये श्रेणी क्रम है, तिनका भी हम तुल्य धारिता अगर निकालें तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? मान लेते हैं C इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा C4 और इनके मध्य हम देखते हैं एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगा हुआ है? एक बैटरी। ये एक बैटरी है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। हमें यहां से मिलेगा, हम लिख सकते हैं ये बैटरी का विभव भी है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं 1/C इक्विवेलेंट या C तुल्य क्या मिलेगा। जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा हमने कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम क्या लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और यहाँ से लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/C1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे C1, C2 और C3 कितना दे रखा है? C, 2C और 3C दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे C प्लस 2C प्लस ये हो जाएगा 3C और इस तरह से हम देखेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 6C और यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 तो यह हो जाएगा 11/6C। तो यहाँ से हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 6C/11। अब हम देखते हैं कि अगर इस बैटरी से Q आवेश निकल रहा है तो हम कह सकते हैं इसमें मान लेते हैं Q1 आवेश और इसमें कितना आवेश गया? Q2। अगर हम देखें कि इसमें आवेश Q2 और इसमें आवेश Q1 है तो ये श्रेणी क्रम में तो सभी में आवेश समान रहेगा। सभी में आवेश कितना होगा? Q1 ही होगा। और इसमें कितना है आवेश? Q2। तो कुल आवेश फिर से बैटरी को कितना मिल जाएगा? Q1 प्लस Q2 मिल जाएगा। Q1 प्लस Q2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना है? C2 और C4 पर आवेशों का अनुपात निकालना है।
तो C4 पर हमने देखा Q2 आवेश होगा और C2 पर कितना होगा, Q1 आवेश होगा। तो ध्यान से देखिए, धारिता का सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि क्या होता है। अगर हम धारिता का सूत्र देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा C या Q बराबर C इंटू V। अब A और B के मध्य देखें, अगर विभव समान है तो भी अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि Q धारिता के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। Q1 हमने किसको माना है, इस चित्र में देखिए Q1 हमने माना है इस वाले धारिता के लिए, तो इसके स्थान पे लिखेंगे C इक्विवेलेंट। और C2 हमने किसको माना है, C4 को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम C4। तो इस तरह से हम लिखेंगे Q1 बटा Q2 बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट बटा C4। तो हमें क्या बताना था, Q1 बटा Q2 अनुपात। अब देखिए मान हमने निकाल लिया है, तो C इक्विवेलेंट कितना निकाला है, 6C बटा 11, और C4 कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 बटा Q2 बराबर C इक्विवेलेंट हो जाएगा 6C बटा 11, और C4 कितना हो जाएगा, C4 हमें यहाँ पे दे रखा है 4, ये हो जाएगा 4C हमें दे रखा है। तो यहाँ पे C से C ये कैंसिल हो जाएगा, और Q1 बटा Q2 हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 बटा 22। कितना हो जाएगा, 3 बटा 22 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है C2 तथा C4 पर आवेशों का अनुपात। तो C2 मतलब Q1 बटा Q2, तो Q1 बटा Q2 है 3 बटा 22, तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब विकल्प देख लेते हैं सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए B 3 बटा 22, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प B है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।